लोभ के कारण, वो तो फलश्रुति देख करके प्रवृत्त होते हैं, जी इसमें इतना फल है और ये समस्त मनोकामना पूर्ण होता है, तो भी तो हम तो व्रत करेंगे भाई। तो भगवान क्या करते हैं, जो ये व्रत करते हैं तो ये उसका फल क्या है, प्रेम, भगवत चरण में प्रेम, भगवान उसको कृपा करते हैं, है ना। तो हम तो भजन करना ही नहीं चाहते हैं। बच्चा दवाई खाना नहीं चाहता है, दवाई नहीं खाने से उसका बीमार ठीक नहीं होगा। मैया कहते हैं तुम ये दवाई खाओगे तो ये लड्डू तुमको मिलेगा, लड्डू खाओ, लड्डू अभी नहीं देंगे तो इसको खा लो दवाई। तो लड्डू खिलाना माँ का उद्देश्य नहीं, माँ का उद्देश्य है वो दवाई खा ले, उसका बीमार ठीक हो जाएगा। दवाई, ये लड्डू क्या है ना, उसको लोभ दिखा करके दवाई खिलाना है ना। ऐसे ही भगवान, ये जो फलश्रुति है ये है ऐसे लड्डू जैसे दिखाना, तुम ये करो तुमको हम ये देंगे। वास्तव में लौकिक वस्तु पदार्थ ये मिलने से भी हमको क्या लाभ है। अगर भगवान अनंत कोटि सुख समृद्धि अगर हमको दे दे तो हमको क्या मिलेगा इसमें। अगर इसी जन्म में अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो क्या ये सब अनंत कोटि के सुख समृद्धि लेकर के हम क्या करेंगे। लेकिन हम हमारे भोग वृत्ति हम उसी में चाहते, न जाने इसमें कितना आनंद है, न जाने कितना रस है, ये अनादिकाल का संस्कार वो खींचता है, हम वही मांगते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, उसको उस संस्कार देने के लिए लोभ दिखाते हैं, जो तुम ये व्रत करो तो ये फल मिलेगा। असली में ये ऐसा नहीं है, भगवान का उद्देश्य है जो ये भजन करे, भजन करे तो धीरे धीरे हमारे चरण में मन लग जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा, फिर स्वयं भजन करना शुरू कर देगा। जब उसको रस मिल जाएगा तो स्वतः ही भजन करना शुरू करेगा। वो जान जाएगा जो संसार अनित्य है, भगवत चिंतन ध्यान धारणा इसमें कितना रस है, वही जानता है। जो भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, वही जानता है। तो तब वो देखते, अरे हमने कहाँ से ढूंढते ढूंढते कंचन मिल गया, तो काश का कौन आदर करता है। ऐसे ही भजन करते करते जब वो रस मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली फीका पड़ जाता है, जागतिक भोग सुख समृद्धि उसके लिए फीका पड़ जाता है। दास गोस्वामी कहते हैं जो कुबेर जैसे संपत्ति और अप्सरा जैसे भार्या नवजौवन, लेकिन उनका मन पलक के लिए भी उसमें आकर्षित करना संभव नहीं हुआ, घर छोड़ के निकल गए। तो भगवत रस की थोड़ा सा भी अगर चस्का लग जाए तो संसार पे कितना राजा महाराजा संसार छोड़ के बैरागी हो गया, पागल है सब, दिमाग खराब है। जो दिमाग खराब है सब संसार छोड़ के भाई पागल। हम जैसे लोभी लालची, खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है, भाई चलो भाई वृंदावन जा करके दाढ़ी वाड़ा करके सारा तो सेट आएंगे, खूब खाने का भंडारा मिलेगा, खाए। हमारे जैसे सब कोई थोड़ी है, बहुत सारे राजा महाराजा आए हैं भजन करने के लिए, यहाँ बैरागी होकर के, निष्किंचन होकर के। किस लिए, क्या कारण है ना, वो रस का चस्का जब लग जाता है तो सब धूल समान हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम ये व्रत करो ये फल मिलेगा। ये जो चतुर्मास व्रत ऐसे ही है, जैसे गृहस्थी लोग भजन तो करते नहीं है, तो भगवान चाहते हैं जो ये इस तरह से चतुर्मास व्रत करेंगे तो उसको बहुत सारे फल मिलता है। तो करना जरूरी भी है, क्योंकि संसार विषयक जो वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी चित्त वृत्ति की जो भी इच्छा है वो पूर्ति के लिए भी वो कोशिश करते जो हमको ये चतुर्मास व्रत करना है। वास्तव में इसका फल है भगवत चरण में भक्ति। तो हम लोग कहे हैं जो ये जो चतुर्मास व्रत है उसके अंदर नियम सेवा व्रत, ये कात्यायनी व्रत, ये व्रत गोपी ने किए थे, सब गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ कृष्ण प्राप्ति लालसा लेकर के, इसीलिए इसको कार्तिक व्रत उद्यापन करते हैं समस्त वैष्णव। इसमें 5 अंग प्रधान है। एक है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना जरूरी है, प्रातः स्नान। दूसरा नंबर है दीपदान।
दीपदान नहीं, दूसरा नंबर है दीपदान। हाँ, प्रतिदिन एक दीप, तिल तेल हो या गाय के घी हो, उससे दीपदान करना, इसका अनंत फल बताए हैं शास्त्र में। कार्तिक व्रत में 1 महीना जो दीपदान करते हैं उसका अनंत काल, अनंत जन्म का समस्त कुकर्म आदि जितना कर्म फल है जल करके भस्म कर देता है। ऐसे है दीपदान। तुलसी सेवन, तुलसी सेवा। 4 नंबर है श्रीमद् भागवत श्रवण। 5 नंबर है उद्यापन। उसका अंदर खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जितना संयमित जीवन हो, माने भविष्यान्न, उबला हुआ चीज़, तेल मसाला आदि, मिर्च आदि जिसमें बहु बीज है, ये सब वस्तु पदार्थ वर्जित होना चाहिए। बिल्कुल भविष्यान्न। थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे व्रत धारण करने से बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। फिर आ गया वही बात, भगवान की प्रसन्नता। बोले ऐसे क्यों? ऐसे रूखा सूखा खिला करके भगवान की प्रसन्नता। फिर आया वही बात, लड्डू दिखाते हैं जो ये दवा खाओ। तो एक कहानी याद आ गया। हमारे सिद्ध बाबा, गोवर्धन के सिद्ध बाबा, घर छोड़ के, उनके तो बड़ी जीवनी है, घर छोड़ के आ गया, आया है वृंदावन में, आकर कुछ दिन भजन किया। 13 साल उम्र में घर छोड़ के आया है। 16 साल उम्र तक भजन किया, लेकिन भजन करके मन लगा नहीं। सुना है साक्षात भगवान गोविंद देव वो जयपुर में है, तो सोचे जयपुर में गोविंद देव जी है, हम उनकी सेवा में जाएंगे, सेवा में रहेंगे। चलो गोविंद देव जी की सेवा में। वहाँ जाके उनके वासना है जब हम गोविंद जी की सेवा करेंगे, खाने पीने का विषय नहीं, जब हम एक मौका मिल जाए हम भी ठाकुर जी का सेवा करेंगे। बैठे भजन तो होता नहीं, हम ठाकुर जी का सेवा करेंगे। तो वहाँ के जो परिचालक थे, उनसे जाके प्रार्थना की है, हमको एक गोविंद जी का सेवा मिल जाए। अच्छा अच्छा, बढ़िया ब्राह्मण शरीर है, अच्छा तुम सेवा में लग जाओ। बहुत दिन सेवा किए और वहाँ बढ़िया बढ़िया लड्डू खाया है गोविंद जी का, घी का लड्डू, गाय का घी का, बड़ा टेस्टी। हमने बहुत जगह लड्डू खाया जीवन में, लेकिन गोविंद जी का लड्डू एक खाया तो तुम जीवन में भूलोगे नहीं। ना जाने भगवान जाने वो कैसे बनता है वो लड्डू। खाया कभी? खाया? अच्छा, कभी खिलाएंगे, कभी हमारा मजा आया भाई। बड़ा लड्डू तो बहुत खाए हैं, ऐसा लड्डू अपने जीवन में कभी खाया नहीं। और बढ़िया बढ़िया खा करके उनकी इंद्रिय चंचलता बढ़ गई, इंद्रिय लालसा। ये दोष नहीं, ये तो स्वभाव है। इसको भोग्य पदार्थ जितना दोगे उतना ही चंचल हो जाएगा। इसीलिए इंद्रिय चंचलता जाता नहीं है, तो मन में विक्षेप आ गया। हमने ठाकुर जी का प्रसाद खाया और हमारा मन में चंचलता, उनमें ये प्रश्न जिज्ञासा, बट हम खाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद और प्रसाद खा के हमारे चित्त विक्षेप क्यों होगा? क्या कारण है? तो ऐसा करते करते विक्षेप इतना बढ़ गया जो चलो भाई वृंदावन में ही चलो, छोड़ छाड़ के आ गया। विक्षेप जाता नहीं है। गए हैं सिद्ध जय कृष्णदास बाबा काम्य वन में, वहाँ उनसे प्रार्थना की है, बताइए बाबा हम गोविंद जी की सेवा किए हैं, लेकिन हमारे चित्त चंचलता क्यों नहीं गया और उत्तरोत्तर हमारे भोग वृत्ति बढ़ना शुरू हो गया? ये क्या प्रसाद की कोई महिमा है? नहीं। तो सिद्ध बाबा कहते हैं देखो, एक पेड़, कच्चा पेड़ काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके तुम काल ही जा करके उसको अग्नि में दोगे भाई, ये रसोई करने के लिए, वो जलेगा तो नहीं, तो धुआं निकलेगा। क्यों निकलेगा? बोले उसमें रस है, जब तक रस रहेगा तब तक वो जलेगा नहीं, धुआं होगा ही। तो क्या करना पड़ेगा ना, उसको लकड़ी को पहले सुखाना पड़ेगा, सुखाने से फिर जल जाएगा। तुम्हारा कच्चा लकड़ी पहले ही तुम अग्नि में दे दिया, भाई कैसे जलेगा? धुआं तो होगा ही। तो बोलते ठाकुर जी का प्रसाद, तो प्रसाद शब्द का माने क्या है? प्रसाद शब्द का माने है कृपा। प्रसाद का संस्कृत शब्द, मूल जो शब्द कोश में जो प्रसाद शब्द का माने है वो है कृपा। और कृपा प्राप्ति के लिए चरणोदक वो भी प्रसाद, आशीर्वाद वो भी प्रसाद, चरण रज वो भी प्रसाद, अदरामृत वो भी प्रसाद, सब प्रसाद।
प्रसाद माने पेट भर के खाना प्रसाद नहीं है। जब पेट भर के हम खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, तो अन्न दोष क्रिया करेगा। वो तुमने प्रसाद हिसाब से तो लिया नहीं, तुम तो लिया जो भोज्य पदार्थ हिसाब से। चिंता करो, प्रसाद तो लेना है किन का? तुलसी दल लो। प्रसाद माने कृपा तो है? तो कृपा तो माने, तो फिर आप प्रसाद इसको क्यों कहते ना? ये प्रसाद जो है अमृतमय है, भगवान का अवतार अमृत संलग्न होकर के आया है, इसीलिए ये प्राप्त होने से उसका अनंत बहुत सारे महिमा कीर्तन किए हैं। तो हमको लेना है, कैसे लेना है ना? किंचित लेना है। उसमें प्रसाद लेने का जो महत्व है मिल जाता है। और जब उसको तुम भोज्य पदार्थ हिसाब से अपने इंद्रिय लालसा को लेकर के पेट भर के ठोस ठोस के खा रहे हो, तो वहां अन्न गुण क्रिया करेगा। तुम तो प्रसाद हिसाब से उसको लिया नहीं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान न गति कुतोपि। जस्य प्रसादात भगवत, जिनके प्रसाद माने कृपा, भगवत कृपा। जस्य प्रसादात न गति अप्रसादात न गति कुतोपि, जिनके अप्रसन्नता से कोई गति नहीं। तो प्रसाद शब्द को माने कृपा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा ही भगवत कृपा। दयांग स्तुवंग स्तस्त्र संगं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये कृपा हम लोग प्रसाद का गलत माने करते हैं। जहाँ तहाँ पा लिया, खा लिया, कोई शेड दिया है, ना जाने कैसे वस्तु पदार्थ, उसका कोई ठिकाना नहीं। जाति दोष, अन्न दोष इत्यादि दोषपूर्ण होता है। बहुत सारे द्रव्यों, आश्रय दोष, जाति दोष, निमित्त दोष, 3 प्रकार दोष दुष्ट है। अन्न दोष, हाँ भोग लगाया तुम खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान खा लिया, दे दिया, कहीं शुद्धता नहीं, कहीं कुछ नहीं। कैसे कमाया, वो चोरी का पैसा है कि उसको लुटेरा का पैसा है, कोई ठिकाना नहीं। बनाया वो भी दुष्ट जो है, हमारे जैसे दुष्ट बुद्धि, मन बुद्धि चित्र असंयमी, और ऐसे रसोई किए है अश्रद्धा के साथ। आराम कहती है प्रसाद खाने से एकदम हमारा निवृत्ति हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। उसका सम्मान करना है, एक किंचित ले लो। सिद्ध बाबा कहते हैं देखो, ऐसे हमारे चंचल इंद्रिय है, प्रसाद है ठीक है, उनका किंचित ले लो, लेकिन पहले ये तुम्हारी जो ये लकड़ी है ना, इसको पहले सुखाओ, नहीं तो जलेगा नहीं। अगर जलाना चाहते हो तो पहले इसको सुखाना पड़ेगा। तो क्या करें? तो बोलता है आप इसको संयम करो, जीवा संयम। पहले जीवा संयम, फिर समस्त इंद्रिय संयम, खाना पीना कम, ये मामला है। तो हमारे तो सिद्ध बाबा फिर जाकर के डुमन मन में जाकर के क्या खाना शुरू किए हैं? नहीं, अंगा बनाते थे, नंदगाम से भिक्षा लेकर के उसमें नीम की पत्ती दे देते थे, दे करके उसको बिना नमक का थाप करके जला करके खाते थे। और ज्यादा नीम पत्ती खाने से वो उसका रिएक्शन करता है। ऐसे रिएक्शन कर गया, आंख में दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया। अंधा हो गया तो राधा रानी अंधा अवस्था उसमें पड़ा है, खाना नहीं पीना नहीं, कुंडा के जाता है, जाते जा करके पानी पी करके रह जाता है। राधा रानी, ललिता जी जा रही है, राधा रानी कहती हैं अरे ललिता तो कृपा कर। ललिता जा करके उनका कृपा किए हैं, आँख में अंजन लगा दिया, नाम मात्र बाबा आँख मूंद ले, मैया ने अंजन भेज दिया, आँख ठीक हो जाएगा। अंजन भेज दिया, अंजन लगा, कुछ समय पीछे आँख खोला, देखते दिव्य सुगंध से भर गया है, कोई नहीं। फिर बहुत रोए। फिर राधा रानी स्वप्नादेश किए हैं, जो हम ही तेरे को दर्शन दिए हैं, ऐसे किए हैं, तू जा गोवर्धन में जाकर। कहने की बात है, इस तरह से इंद्रिय को सुखाना पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो भजन करने आए हैं पहले स्थिति में उसको इस तरह से सुखाना पड़े। इसीलिए हमारे चतुर्मास व्रत तो हम जो ये जो रूखा सूखा खाना, एक बार खाना, कोई पानी पी के रहता है। एक जन है वो कार्तिक व्रत में पानी पी के रहते, एक गृहस्थी गोवर्धन में 1 महीना पानी पी के रहता है, 1 महीना।
थोड़ा चाय लेता है जरूर, लेकिन क्या है गिरस्ती, चिंता नहीं कर पाओगे। बहुत सारे साधु है, कोई मठा पी के रहता है, कोई थोड़ा सा दूध पी के रहता है, कोई थोड़ा ऐसे कठोर। कठोरता क्यों? नहीं, इंद्रिय सुखाने के लिए भगवान एक ऐसे ही करके दिखाते हैं, जिसमें ये फल है, ये फल है, ये फल है, दिखाते हैं लड्डू, ये करो तो कोई लड्डू मिलेगा। माने इस तरह से इंद्रिय को सुखाने से फिर धीरे धीरे समस्त इंद्रिय वृत्ति जो ये संकुचित हो जाता है, फिर जाके उस शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। ये भगवान कृपा करने के लिए ये सब व्रत ऐसे फलश्रुति दिए हैं। वास्तव में भगवान करुणामय है, भोग वृत्ति छोड़ेगा नहीं तो क्या करें? तो भगवान को बहाना बनाना पड़ता है, फलश्रुति दे करके कार्तिक व्रत करो, इसमें रूखा सूखा भूखे रहो, भूखे मरो तुमको ये फल मिलेगा। वास्तव में ये इंद्रियों को संयमित करने के लिए तो करता नहीं है ना, इसीलिए ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। अभ्यास करते 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 इंद्रिय जब सूख जाता है वृत्ति, तो जाके अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है ना। चित्त शुद्धिर बिना शरणांग न भवति। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक भगवत स्मृति चिंतन होना संभव नहीं है। तो ये शुद्धिकरण कैसे होती है? न इंद्रिय निग्रह, खाना पीना, पहले जीवा संयम, खाना पीना बहुत सूखा सूखा, कम से कम ऐसे है ना। तो इस तरह से चतुर्मास व्रत, तेल घी तो चलेगा, लेकिन नाम मात्र ये नहीं। तो घी चलता है तो घी में हम बढ़िया तरह से पूड़ी छेक करके, बड़े सारे हलवा बना करके, ऐसा नहीं, नाम मात्र ऐसे चलेगा। सोदा नमक चलेगा, काली मिर्च चलेगा, ऐसा मिर्च नहीं चलेगा। और जिस फल में सब्जी में बीज है ज़्यादा वो वर्जित है। जैसे मान लो तोरई है, कोयला है, घिया है, बैगन तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। ऐसे अभिषन्न जैसे करके एक मार्ग व्रत धारण करके भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जितना किया जाए। कोई मौन व्रत ले लेते हैं, कोई तो नक्त व्रत ले लेते हैं, सारा दिन अंत एक बार भोजन करते हैं, कोई अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रुचि अनुसार कोई की व्रत धारण करते हैं, ऐसे हैं। तो ये 5 अंग प्रधान है। इस तरह से कार्तिक व्रत उद्यापन करना बहुत जरूरी है। सब जो भी भगवत उपासना करते हैं, भगवत भक्त हैं, उनके लिए ये विधि पालन करना बहुत जरूरी है। शास्त्र में कहते हैं, हमारे हरिभक्ति विलास में, जो वैष्णव भगवत चरण में समर्पित होकर जो कार्तिक व्रत पालन नहीं करते, कोई अंग याजन करते नहीं है, कोई प्रकार विधि निषेध पालन नहीं करते हैं, वो वैष्णव नहीं ऐसा कहते हैं। कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य से, ऐसे नहीं जो तुम खाना पीना छोड़ दो। ये 5 जो अंग है, कम से कम कुछ ना हो ये 5 अंग करना। प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन, तुलसी माने रोपण, फिर उसको मिट्टी खोदाई कर खाद देना, ये देना, दंडवत, परिक्रमा आदि, मंजरी तोड़ना, ये सब, ये तुलसी सेवन, श्रीमद् भागवत श्रवण और उद्यापन, ये करना, इतना करना, और कुछ नहीं हो तो इसमें तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं है, इतना तो जरूर करना। ठीक है, हम लोग फिर कहा चले। खाने में तो केवल आलू, पपीता और केला, हाँ देखो, पपीता में भी बीज है, बहु बीज माने पपीता में भी बहु बीज है, कच्चा पपीता या पक्का पपीता। ये देखो, बहु बीज खाने का माना क्या है, इसका कारण क्या है? जो सब्जी हो या फल हो, बहु बीज जिसमें है उसमें कीड़ा जरूर लगेगा। तोरई वो कीड़ा लगेगा, बैगन वो तो, और कीड़ा तो हर बैगन में है, लौकी कीड़ा लगता है, कोयला, एकमात्र पपीता उसमें कभी कीड़ा लगता नहीं है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़ा नहीं लगेगा। इसीलिए बहु बीज के अंदर पपीता को अलाउ किया गया है। पपीता तुम खा सकते हो, कच्चा पपीता हो, पक्का पपीता हो, ये मामला ये है, इसीलिए बहु बीज माना है ना। तोरई बाद ये आलू ले सकते हो, और अरबी, मीठा आलू,
ये सब ले सकते हो। बस इतने, और ज़्यादा नहीं पता। घी, दाल ले सकते हो, दाल, मूंग दाल, सब दाल नहीं, सिर्फ मूंग दाल, चावल ले सकते हो, रोटी ले सकते हो। लेकिन तेल मिर्च मसाला चलेगा नहीं। वहाँ काली मिर्च, सौंधा नमक चलेगा, ऐसा नमक नहीं चलेगा। और फल फूल चलेगा, दूध दही चलेगा। इस तरह से ऐसा कोई कष्टदायक है नहीं। ऐसा नहीं जो कार्तिक व्रत करने से हम एकदम सूख जाएंगे, हैं, ऐसा नहीं है भाई। उसमें फल फूल में बहुत सारी, बहुत कहते हैं भाई एकादशी व्रत करेंगे, अरे भाई एकादशी व्रत करें, सुन करके ही जैसे सूख जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है। तो तुम दाल रोटी चावल खाते हो और फल खाते हो, फल में फूड वैल्यू ज़्यादा है ना, तो दाल चावल में फूड वैल्यू ज़्यादा है। फूड वैल्यू तो फल में ज़्यादा है, उस पर तो और ज़्यादा अच्छा है ना। रोटी खाना पड़ेगा, भात खाना पड़ेगा। हाँ, नहीं खाने से भी हम शरीर सूख के हम एकदम ये चिपक जाएंगे। ये तो बहाना है ना। एकादशी व्रत जो नहीं करता है तो बोलता है वो तो वैष्णवी नहीं। ये जो शास्त्र कहते हैं करना चाहिए, गृहस्थी मात्र प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी व्रत करना चाहिए। इसको कहते हैं हरितोषणी व्रत। भगवान प्रसन्न होते हैं इस व्रत उद्यापन से, इस व्रत धारण करने से। तो इसलिए इस तरह से व्रत धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोलो जल्दी बोलो, स्वागत। एकदम कोई किसी महानगर में तुलसी सेवन के लिए तुलसी उपलब्ध नहीं होते, तो वो क्या करेंगे? देखो, तो वो तो दुर्भाग्य है जो हम शहर में रहते हैं, तुलसी नहीं है। हाँ, अगर कोशिश करने से ऐसा नहीं उपलब्ध नहीं होता है, नर्सरी में खूब सारे मिल जाता है। नर्सरी से एक तो टॉप में एक तो तुलसी खरीद के लाओ, ला करके रखो। तुम्हारा इच्छा नहीं, ये बहाना बनाने से क्या होगा? ये तो एक बहाना ही है। बहाना ही है। कहीं भी ला सकते, कहीं से भी उपयुक्त कर सकते। हाँ, कितना नर्सरी है, कितना वैष्णव के पास कहाँ जाए। तुम्हारी इच्छा है तो मिल जाए, इच्छा नहीं है तो बहुत सारे बहाना हो जाएगा। हम शहर में रहते हैं, तुलसी कहाँ पाएंगे? अरे भाई, बहुत सारे नर्सरी है, जाओ वहाँ तुलसी मिलता है। पैसा दो, एक तो टॉप ले आओ, कोई कठिन थोड़ी है कोई। अगर कोई छात्र आप एक सत्संग में कहे है कि भौतिक विद्या की कोई भजन जीवन में कोई गुरुत्व है नहीं, तो जो छात्र अभी पठन पाठन कर रहा है, एक स्थिति में जाके उनका मन में अगर ये भाव आए कि ये अगर मेरे जीवन में कोई इसका अहमियत ही है नहीं, तो हम इसको ग्रहण क्यों करें, ये सोच के वो अब आगे के लिए क्या करे? सिर्फ भजन को ही अपना जीवन मान के चले, अध्ययन की भी जरूरत है, भौतिक अध्ययन की। देखो, भौतिक ये चैप्टर है, इस विषय में हम एक दिन आलोचना करेंगे विस्तारित। हाँ, ये क्लियरली अब प्रश्न करना। हम इसमें भौतिक विद्या और आत्मविद्या, एक शरीर संबंधी प्राकृतिक जगत संबंधी विषय और एक चेतन संबंधी भगवत संबंधी विषय, दोनों ही विद्या है। इसका प्रयोजनीयता कितना है, उसका प्रयोजनीयता कितना है, इस विषय में एक दिन आलोचना करेंगे। अभी 11:15 बज गया, एक चैप्टर इस विषय में आलोचना करने से अभी 12 बज जाएगा कम से कम। विशाल बड़ो चैप्टर है। एक बात बोलूँगा, कभी 8 माला होता है, कभी 16 माला होता है। अब ऐसा कोई नियम करना पड़ेगा या जितना? कम से कम एक संख्या तो हमको रखना पड़ेगा, जो जितना हम रख सकते हैं कार्तिक व्रत में, जो इतना माला हम करेंगे ही किसी भी कीमत पर। हाँ, ऐसा है। इसका कोई महिमा है संख्या रखने का? ये तो व्रत के अंदर ना, नियम के अंदर, नियम धारण करने से ऐसा करना ही पड़ेगा। भोजन में वैसे रोटी खाते हैं, रोटी में अन्न ले सकते हैं। हाँ, अन्न ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, बहुत कुछ सरल सीधा है, ऐसा नहीं। बस तेल मसाला नहीं खाने से क्या होता है? हाँ, ये तो जीवा के रुचि के लिए, वो तो और हानिकारक, वो तो कोई शरीर में तो कोई लाभदायक तो कुछ है नहीं। मसाले में क्या चल सकता है? मसाला में कोई मसाला नहीं, हल्दी नहीं चलेगा, जीरा नहीं, जीरा छोक में चल सकता है, ऐसा पिसा हुआ मसाला कोई चलेगा नहीं। केवल जीरा चलेगा, जीरा छोक में चलेगा। छोंक में। नहीं चले तो और अच्छा है, नहीं चलाओ तो और अच्छा है।
घी भी चलेगा महाराज जी, घी चलेगा, घी सरसों तेल भी चल सकता ना सरसों तेल नहीं चलेगा, कोई प्रकार तेल नहीं चलेगा। है, घी भी चलेगा। घी, जीरा और सोदा नमक। सेंधा नमक हाँ, काली और मिर्च। काली मिर्च, ये चल सकता है। अब हविष्य अन्न का अर्थ क्या होता है सीधा सा? हविष्य अन्न भविष्य माने कहते हैं जो उबला हुआ चीज, तेल मसाला छोड़ करके एक साथ दे करके सिर्फ उबाल करके जो जब पिता माता देहांत होता है ना, तो उस समय हविष्य अन्न किया जाता है। ऐसे 10-15 दिन ऐसे ही खाते हैं, सिर्फ नमक से, कोई मिर्च मसाला नहीं, उसको हविष्य अन्न कहा जाता है। सब्जियों में केवल आलू और कच्चा पपीता और कच्चा केला, केला। कच्चा केला और पपीता, अरबी चलता है। तो और कच्चा केला भी ज़्यादा ठीक नहीं है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कच्चा केला ज़्यादा ठीक नहीं, सामान्य कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कच्चा केला ज़्यादा खाने से। तो खैर हम तो रोज खाते हैं हाँ, ऐसे ही ज्यादा सब बीमारी के घर में